हरे कृष्णा। आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू एंड तो हम लोग अभी वैष्णव भजन से प्रारंभ करेंगे। तो ये भजन लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने। इस भजन का नाम है हरि हरि विफले जन्म भुआइनु। और जो हमारा आज का टॉपिक है उससे ये भजन काफी मेल खाता है, इसलिए हमने इस भजन को चूज किया है। आप लोग मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। ओके, सम नॉइसेस आर कमिंग, लेट मी म्यूट एवरीवन। पार्टिसिपेंट्स म्यूट ऑल। यस, परफेक्ट। हरे कृष्णा। तो आई होप अभी और कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, सो वी कैन बिगिन अवर सेशन। आप लोग मेरे पीछे दोहरा ही सकते हैं। हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया विष हाइनु। जानिया सुनिया विष खाइनु। गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। रतिना जन्मीला केने ताय। रतिना जन्मीला केने ताय। संसार विषानले दीवानी शिहिया जले। जुड़ाई ते ना कोई नू भाया। जुड़ाई ते ना कोई नू पाया। ब्रजेंद्र नंदना जय शचिसूत हैलासे। ब्रजेंद्र नंदना जय शचिसूत हैलासे। बलराम हैलानी आय। बलराम हैलानी ताय।
दीनहीन यथाशिला हरि नामे उद्धारिला। दीनहीन यथाशिला हरि नामे उद्धारिला। तार साक्षी जगाई माधाई। तार साक्षी जगाई माधाई। महाप्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत। महाप्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत। करुणा कर हे बारा करुणा कर हे बारा। नरोत्तम के नाथेलिह रंगा पाय। नरोत्तम दास को नाठेलिह रंगा पाय। तोमा बिना किया छे हमारा। तोमा बिना किया छे हमारा। हरि हरि विफले जनमा गुआइनु। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे हरि, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया है। मानव जीवन पाकर भी अगर मैं राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ? जानबूझकर जहर खा रहा हूँ, मैं जानबूझकर विष खा रहा हूँ। गोलोक का प्रेम धन भगवान हरि नाम का संकीर्तन के रूप में अवतरित होता है, हरे कृष्णा महामंत्र के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उसके प्रति मेरा कोई अनुराग नहीं है, मेरा कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। मेरा हृदय दिन रात संसार के विषयों में अग्नि की तरह दहकता रहता है और दुर्भाग्य से मैंने इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं ढूंढा है। तो बता रहे हैं ये हम सबकी जो परिस्थिति है उसके बारे में आचार्यगण अपने गीतों में लिखते हैं कि किस प्रकार से हम दिन रात व्हाट्सएप, इंटरनेट, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं और जो वास्तविक प्रेम धन है भगवान श्री कृष्ण का हरि नाम, उसको हमने ठुकरा दिया है। और इसलिए हमारा हमारा जो हृदय है वो संसार के विषयों की वजह से दहकता रहता है, जलता रहता है। फिर वो आगे बताते हैं, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण सची माता के रूप में आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और बलराम जी किन के रूप में आते हैं? नित्यानंद प्रभु जी के रूप में आते हैं। हरिनाम ने सभी पति जीवों का उद्धार किया है। और इसके साक्षी कौन है? इसके साक्षी जो इनके एविडेंसेस है वो है जगाई मधाई। जगाई मधाई नामक दो पापी इसके प्रमाण है, इसके प्रूफ है। तो वो हम देख सकते हैं कि जगाई मधाई ने इतने पापी होने के बावजूद हरिनाम लेकर उन्होंने अपने सभी पापों को त्याग दिया, अपराधों को त्याग दिया और वो भगवान के पार्षद बन गए। और वो आखिरी में कहते हैं कि हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, कृपया इस बार मुझ पर करुणा कीजिए। नरोत्तम दास कहते हैं, हे प्रभु, कृपया मुझे अपनी लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर ना हटने दीजिए, क्योंकि आपके बिना मेरा है ही कौन। बैंक बैलेंस और जॉब, घर, ये सब जितने भी है, एक समय के बाद जब कोई काम में नहीं आता है तो भगवान का हरि नाम और भगवान हमें मदद करते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हमने इसकी चर्चा पहले भी किए हैं। द्रौपदी का उदाहरण आता है। 5 पति होने के बावजूद द्रौपदी की सहायता कोई नहीं कर सका, उस समय भगवान उनकी सहायता करते हैं। और फिर भागवतम में गजेंद्र का भी उदाहरण आता है। इतना पूरा परिवार मौजूद था। और गजेंद्र कौन है?
वो जंगल के राजा है, फिर भी उनको वो ग्रह से, उस मगरमच्छ से बचाने के लिए कोई भी सहायता नहीं कर सका। सब लोग खड़े रह के देख रहे थे, निस्सहाय अवस्था में। और तब भगवान श्री हरि उनकी सहायता करते हैं। पांडवों की सहायता भगवान ने की। पांडवों को कितने बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन हर समय भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए अगर हम भी भगवान के भक्त बनेंगे, तो भगवान अवश्य हम पर अपनी कृपा करेंगे और हमें उनके चरणों का आश्रय प्रदान करेंगे। तो इन शब्दों के साथ हम आज का प्रवचन प्रारंभ करेंगे। मैं एक बार फिर सभी ऑनलाइन भक्तों का स्वागत करता हूँ और सभी से मेरा नम्र निवेदन है, अपना अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के, ओके कुछ चैट में पिंग आया है, हरे कृष्णा पप्पा महो पै महो। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद, अध्याय 11वां। शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। श्लोक क्रमांक 13। मेरे पीछे उसका शब्दार्थ, पहले शब्द दोहराइए। गोपुरा द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वज पताका अग्रैः अन्तः प्रतिहत आतपाम गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वज पताकाग्रैर अन्तः प्रतिहतातपाम गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वज पताकाग्रैर अन्तः प्रतिहतातपाम गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वज पताकाग्रैर अन्तः प्रतिहतातपाम। पढ़िए। गोपुर द्वार मार्गेषु गोपुर द्वार मार्गेषु कौतुक तोरणाम कृत कौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताका चित्र ध्वज पताकाग्रैर अंत प्रतिहतातपाम अंत प्रतिहतातपाम। गोपुर द्वार मार्गेषु गोपुर द्वार मार्गेषु कौतुक तोरणाम कृत कौतुक तोरणाम पताका चित्र ध्वज पताकाग्रैर अंत प्रतिहतातपाम। पढ़िए। गोपुर द्वार मार्गेषु गोपुर द्वार मार्गेषु कौतुक तोरणाम कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वजा च पताकार गृह्णन्त चित्र ध्वज पताकाग्रैर प्रतिहतापाम अंत प्रतिहतातपाम। कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे? यस, ओके, 2 devotees, ओके। यस, निर्जा माता जी प्लीज रीड। ओके, अनम्यूट करना पड़ेगा, सॉरी, लेट मी अनम्यूट। यस माता जी।
गो अनम्यूट किया है ना मैंने? यस, प्लीज रीड। गो आवाज नहीं आ रहा है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। गो सिर्फ मुझे गो सुनाई दे रहा है। ठीक है, ओके गो नेक्स्ट। आई थिंक सम नेटवर्क इशू फ्रॉम योर आईफोन, तो सिद्धि माता जी आप ट्राई कीजिए। गोपुरद्वारमार्गेषु गोपुरद्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम् कृत कौतुक तोरणाम चित्रध्वजपताकाग्रे चित्रध्वज पताकाग्रे प्रतिहतातपाम् अंतः प्रतिहतातपाम। और कोई? अरे ओके, दिव्या माता जी आप ट्राई कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम, प्लीज रीड। गोपुरद्वार मार्गेषु गोपुरद्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणम् कृत कौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताकाग्रे चित्रध्वज पताकाग्रे अन्तः प्रतिहत आतपाम्। अंत प्रतिहतापपाम। ठीक है, निर्जा माता जी एक बार फिर से ट्राई करेंगे? लेट मी अनम्यूट। अभी ट्राई कीजिए एक बार, इफ यू आर एबल टू रीड। गो आवाज नहीं आ रहा है, नो वरीज, टुमारो अगेन यू कैन ट्राई इन नेक्स्ट क्लास। म्यूट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गोपुरा नगरी का सिंहद्वार, नगरी का सिंहद्वार, द्वार दरवाजा, मार्गेशु विभिन्न सड़कों पर, विभिन्न सड़कों कृत पर किए गए, किए कौतुक कौतुक उत्सव के कारण, उत्सव के कारण तोरणाम सज्जित बंधनवार, सच्चित बंधनवार, चित्र चित्रित चित्रित ध्वज ध्वज झंडिया, झंडिया, पताकाग्रही पताकाग्रे अग्रणी चिन्हों द्वारा, अग्रणी चिन्हों द्वारा, अंतः अंतः भीतर, भीतर प्रतिहत अवरुद्ध अवरुद्ध आतपाम आत्माम धूप को। धूप। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंदवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडिया, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। तात्पर्य। विशेष उत्सवों की सजावट के लिए प्रतीक भी प्रकृति के उपहारों से केले के वृक्षों, आम के वृक्षों, फूलों तथा फलों से लिए गए थे। आज भी आम्र वृक्ष, नारियल तथा कदली वृक्षों को मांगलिक प्रतीक माना जाता है। ऊपर जिन झंडियों का उल्लेख हुआ है उन सभी में भगवान के इन दो महान सेवक गरुड़ अथवा हनुमान के चित्र अंकित थे। अब भी ऐसे चित्र तथा अलंकरण भक्तों द्वारा पूजित है और भगवान की तुष्टि के लिए सेवक को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान की तुष्टि के लिए भगवान के सेवक को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है या प्रदान किया जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़े समय में। ओके, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गतिर मत्सरस पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के इस मंगलवारीय भागवतम सत्र में। वैसे मेरा क्लास शनिवार को होना चाहिए बट शनिवार को मैं जुहू जा रहा हूँ, तो इसलिए फिर प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया आप आज क्लास लीजिए। ऐसे ओके, आज क्लास ले लेते हैं। तो आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उसका अनुवाद एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंदवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्ती जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियां, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी सबसे आखिरी में एक महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि अब भी ऐसे चित्र तथा अलंकरण भक्तों द्वारा पूजित है और भगवान की तुष्टि के लिए सेवक को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझना चाहिए कि जो गुरु होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधित्व है। तो जब गुरुजन हमारे मंदिरों में आते हैं और जब हमें उनका स्वागत समारोह की सेवा दी जाती है, तो जैसे आप भगवान की सेवा करोगे, अगर हमें कहा जाए कि जगन्नाथ जी खराड़ी में आने वाले हैं, तो किस तरह से हम पूरे बिल्डिंग को चकाचौंध कर देंगे, पूरा रोड पूरा एरिया सब कुछ चकाचौंध कर देंगे, राइट। उसी प्रकार से जब हमें कहा जाता है कि अभी एक गुरुदेव खराड़ी में पधारने वाले हैं, आप उनके आने की व्यवस्था कीजिए, तो हमें उतने ही तल्लीनता से उनके रहने खाने पीने सबकी अच्छे से व्यवस्था करनी चाहिए। इससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। जब भगवान देखते हैं मेरे सेवक को, गुरुजनों को, वैष्णवों को, जो वरिष्ठ वैष्णव है उनको इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान यहाँ तक कहते हैं आप मेरा सम्मान एक बार नहीं करोगे चलेगा, लेकिन मेरे भक्तों का सम्मान होना चाहिए। जहां मेरे भक्तों का सम्मान होता है वहां मैं निवास करता हूँ, वहां मैं अपना आशीर्वाद बनाए रखता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वैष्णव जन, उनका सेवा और उनके आदेशों का पालन करना, ये हमारे भक्ति मार्ग में उन्नति का मार्ग बनता है। तो ये अत्यधिक बात हमें समझने के लिए जो प्रभुपा जी ने कहा है उस पे हम लोग इस प्रकार से चर्चा किए हैं। थोड़ा रिवीजन करेंगे पिछले क्लास से। तो लेट मी शेयर सम नोट्स, आप लोगों को नोट्स देख के अच्छा लगेगा। शेयर, तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, पीपीटी। यस, यस, सो 1 सेकेंड। यस, यस, यस। करेक्ट। हम्म,
ठीक है, मैं अपना वेदा बेस शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको देख पाएंगे। तो ये हमारा जो अभी चैप्टर शुरू है बीवाईसी में, लॉर्ड कृष्णास एंट्रेंस इनटू द्वारका, भगवान श्री कृष्ण का, कैन यू प्लीज टेल मी मीनिंग इन इंग्लिश? ओके, विल टेल। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो इसमें हमने पिछले कई सत्रों में हम देख रहे हैं कि जो प्रथम 3 श्लोक है उसमें भगवान अपना शंखनाद करते हैं। व्हेन कृष्णा एंटर्स द्वारिका धाम, वो क्या करेंगे? सबसे पहले शंख बजाएंगे। तो पहले 3 श्लोक तो उसके ऊपर ही है, भगवान का शंखनाद, शंख की ध्वनि, और उनके जो होठ है, द लोटस लिप्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उसके बारे में लिखा हुआ है। और फिर जब द्वारकावासी शंखनाद सुनते हैं तो क्या होता है? सभी लोग समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का शंख नाम क्या है? हरे कृष्णा माता जी, अटेंशन। कृष्ण के शंख का नाम बताइए। शंख का नाम बताइए। ऑनलाइन डिवोटीज ट्राई कीजिए, गीता में ये तो पहले अध्याय में आता है। कृष्ण का शंख, अर्जुन का शंख, सभी के शंखों के नाम बताए गए हैं। ओके, somebody is typing in the chat. ओह वेरी गुड। पांचजन्य, तो वो श्लोक आता है ना, पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्त धनंजय, कि अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, क्योंकि उन्होंने असुर का वध किया था और इसलिए उस शंख का नाम हो गया पांचजन्य। उस असुर को मार के उन्होंने उससे शंख प्राप्त किया था। और देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम इसलिए है, उससे उसे देवताओं ने प्रदान किया था, तो इसलिए उसका नाम है देवदत्त, विच इज गिवन बाय द डेमिगॉड्स। तो 3 श्लोकों में उसकी चर्चा होती है। उसके बाद में फिर 4 और 5 जो जितने भी द्वारकावासी है वो सभी भगवान का स्वागत करने के लिए द्वारका के द्वार पे, अर्थात द्वारका नगरी के बाहर, आउटस्कर्ट्स ऑफ द्वारका नगरी, वहां पर वो लोग आ जाते हैं। तो वैसे जैसे मैं बता रहा था, जब गुरु के जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे सेंटर में आते हैं तो हमें उनका स्वागत करने के लिए नीचे मौजूद रहना चाहिए और नाम संकीर्तन करना चाहिए। जैसा कि इस्कॉन मंदिर में आपने देखा होगा, लेट से अगर कोई बहुत बड़े सन्यासी महाराज आ रहे हैं तो जितने भी डिवोटीज होते हैं हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आओ और महाराज के स्वागत के लिए नाम संकीर्तन करो। तो जितने अधिक डिवोटीज होते हैं उतना गुरुजनों को अच्छा लगता है कि अरे ये सभी लोग भागवत श्रवण के लिए, साधु संघ के लिए इतने आतुर है, तो उससे हमें बहुत कृपा मिलती है। यस, तो कुंज बिहारी मंदिर में भी आपने देखा होगा, जब कोई महाराज या सन्यासी या कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं तो उनके स्वागत सत्कार में पूरा द्वार तक वो लोग फूल वगैरह बिछाते हैं और 15-20 मिनट संकीर्तन करते हैं। सो इट्स वेरी नाइस। तो उससे वैष्णव एटिकेट वो देख के जो हमारे गुरुजन हैं वो हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर आगे आप देखिए, बाद में जो नागरिक जन है वो भगवान को माल्य अर्पण करने के बाद और वो सब भगवान का स्वागत सत्कार होने के बाद अपनी प्रार्थनाएं उनको ऑफर करते हैं। तो 6, 7, 8, 9 4 श्लोकों में वो अपनी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो जैसे 7 श्लोक में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर हो सके तो ऑनलाइन ऑफलाइन डिवोटीज इसको आप लोग याद करने का प्रयास कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पीछे दोहराइए। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावना त्वमेव माता सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमम्। या तो इसमें वो बता रहे हैं कि भगवान आप ही हमारे प्राण धन हैं, आप हमारे सब कुछ है, आप इस जगत के नियंता पालक सब कुछ आप ही है। आप हमारे माता पिता, वेल विशर, लीडर, गुरु, डेमीगॉड, सब कुछ आप ही है। वर्शिपेबल डिटीज, हम जिनकी पूजा करते हैं, भगवान सब कुछ आप हो। और जो आपके पद चिन्हों का पालन करता है उसे जीवन में यश प्राप्त होना निश्चित है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हम पे इसी प्रकार बनी रहे। जैसे आप लोगों ने गीता के अंतिम श्लोक में भी पढ़ा होगा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहां पर ध्रुव, नीति, यश, मति, जितने भी ओपुलेंसेस भगवान की विभूतियां है वो उस स्थान में निवास करती है। तो हमें अर्जुन जैसा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवत गीता हमें भक्त कैसे बनना है वो सिखाती है, और भागवतम भक्त बनने के बाद आगे क्या करना होता है वो भागवतम है। और चैतन्य चरितामृत भक्तों के साथ कैसे हमें व्यवहार करना है, अगर वो आप जानना चाहते हो तो वो चैतन्य चरितामृत है। और इन तीनों का एसेंस
गीता भागवत चरितमृत का एसेंस किस में है? वैष्णव भजन में है। जैसे हमने वैष्णव भजन गाया ना, हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, तो वो पीएचडी लेवल का स्टडी है। जितने भी शास्त्रों की निचोड़ है वो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने उसे अपने गीतों में डाल दिया है। भक्तिविनोद ठाकुर की गीत पढ़िए आप, नरोत्तम दास ठाकुर की पढ़िए, उसमें आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना हमारे लिए भगवान को समर्पित की है। तो वो टॉप मोस्ट है वैष्णव भजन। तो इस प्रकार से वो द्वारकावासी यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हम पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा। और फिर अगले श्लोक में वो अपना जो प्रार्थना है वो जारी रखते हैं। अहो सनाथ भवता स्म यद्वम त्रैस्तत् पानम अपि दूरदर्शनम प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणानाम पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। तो वो कहते हैं कि इट इज अवर गुड लक कि अभी हमें फिर से आपका दर्शन हो रहा है द्वारका नगरी में। और और वो ऐसा कहते हैं कि आपका दर्शन तो योगियों के लिए, ध्यानियों के लिए, देवताओं के लिए तक भी बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ हम। तो लेकिन ये हम पर आपकी कृपा हो रही है, ये हमारा गुड लक, ये हमारा कॉजलेस मर्सी है। कॉजलेस मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, अहेतु की कृपा। उसी कृपा से हमें आपका स्माइलिंग फेस, आपका जो चंद्रमुख है उसका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हम अभी आपका दर्शन फुल ऑस्पिशियसनेस, सभी ऑपुलेंसेस के साथ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में सच्चिदानंद विग्रह के तौर पे कर पा रहे हैं। और फिर ऐसे वो प्रार्थना ऑफर करते हैं। और जो हमारा लास्ट श्लोक था जो हमने शनिवार को लिया था, उसमें भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उनकी प्रार्थना स्वीकार करने के बाद द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं। इति चोदिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वनो अनुग्रहम दृष्टया वितन्वन प्राविशतपुरम। प्राविशतपुरम अर्थात उन्होंने द्वारकापुरी में एंटर किया। अपॉन हियरिंग देयर स्पीचेस, उनकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के बाद भगवान अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ उन पे कृपा किए और फिर सभी नागरिकों समेत वो द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं। तो ये हमें सिखा रहे द्वारकावासी, जब भगवान और भगवान के जो अनुयायी हैं वो हमें अपना संग लाभ देने के लिए आते हैं, चाहे भागवतम क्लास के तौर पे हो या कोई सत्संग कार्य हो, तो हमें सभी को जाके उनका संग लेने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वो एनवीसीसी में क्लास दे या कुंजी बिहारी में दे या बीवाईसी में दे, हम जहाँ कहीं भी है, जितना हो सके उतना हमें ऑफलाइन आके उनका संग लेना चाहिए। अगर ऑफलाइन संभव नहीं है तो हमें ऑनलाइन, एटलीस्ट ऑनलाइन तो कम से कम वीडियो ऑन करके उन महात्माओं का संग करना चाहिए। तो ये हम द्वारका वासियों से सीख सकते हैं। और उसी प्रकार उन पर, हम सब पर भगवान की जो कृपा है, भक्त वत्सल है, जो अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं, ऐसी भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो हमारे ऊपर बनी रहती है। फिर हम आज के श्लोक में आते हैं। तो फिर जब भगवान द्वारका में प्रवेश किए तो वो देखते हैं किस प्रकार से पूरी जो द्वारका नगरी है उसको अलग अलग प्रकार से सजाया गया है ना। तो उसके 3, 4, 5 श्लोक है, 5 श्लोकास, दे डिस्क्राइब अबाउट द डेकोरेशंस ऑफ द्वारका नगरी, डेकोरेशंस ऑफ सिटी ऑफ द्वारका। तो ये 11 से लेकर 15 तक ये 5 श्लोक में उसके बारे में वर्णन है कि किस प्रकार से अलग अलग जो फेस्टिव साइंस होते हैं। तो जैसे आज के श्लोक में हमने देखा कि जो आम के पेड़ होते हैं उसके पत्ते लगाए जाते हैं। तो आप लोगों ने दिवाली के समय में भी देखा होगा, जब लक्ष्मी जी का हम लोग आह्वान करते हैं तो उस समय भी सब फूल, पत्तियां, केले के पत्ते, आम के वृक्ष के पत्ते, झाड़ियां, वो सब लगाई जाती है। बिकॉज उससे क्या होता है, ऑस्पिशियस वातावरण तैयार होता है। जब वो देखते हैं तो उससे लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है और उससे फिर उनको आने में या उन्हें बुलाने में हमें सहायता मिलती है। तो इसलिए जितने भी पंडित जी लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप इसको अच्छे से सजाइए। तो जैसे आज के श्लोक में बताया गया है, आज के श्लोक में बताया गया है कि आम्र वृक्ष, नारियल तथा कदली वृक्ष को मांगलिक प्रतीक माना जाता है। तो उसमें झंडियां वगैरह लगा के हम भगवान और भगवान के भक्तों का स्वागत करना चाहिए। तो ये तो मैंने खास करके दिवाली के समय में देखा है कि स्पेशली जब कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है या अपने मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार होता है तो उस समय भी आप लोग देख सकते हो। स्पेशली अगर आप लोग दक्षिण भारत में जाओगे तो दक्षिण भारत में भी आपको आज भी ऐसी प्रथा दिखेगी। जब बालाजी भगवान का उत्सव होता है तो कई सारे जो अलग अलग वैदिक जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, उनके पत्तियों से मंदिर को पूरी तरह डेकोरेट किया जाता है। नो आर्टिफिशियल फ्लावर्स, नकली फ्लावर्स का कंसेप्ट तो अभी कलयुग में आया है, लेकिन पहले सब ओरिजिनल फ्लावर्स वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो इससे क्या होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ओरिजिनल फ्लावर्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने आज के श्लोक में देखा। और फिर आगे भगवान और द्वारका नगरी में प्रवेश करेंगे। आई मीन वो द्वारका नगरी की जो डेकोरेशन वगैरह है
उसके बारे में और आगे बताया गया है कि किस प्रकार से सभी घरों में घरों के बाहर रंगोली और जितने भी अलग अलग प्रकार के डेकोरेशंस सजावट थी, वो देख के भगवान को बहुत अच्छा लगा। कृष्णा लाइक वेरी मच। भगवान और भगवान के भक्तों को जो उनके साथ आए थे हस्तिनापुर से, भगवान की जितनी भी रानियां हैं, जब उन्होंने देखा किस प्रकार से द्वारिका नगरी का सजावट किया गया है, वो अत्यंत प्रसन्न हुए। ओके, समय हो रहा है, तो अभी और 20 मिनट है हमारे पास। तो आज के टॉपिक में हम लोग प्रवेश करेंगे। कितने लोगों ने टॉपिक का नाम पढ़ा है? व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडेस क्लास? आज का टॉपिक कोई जानता है? ऑनलाइन डिवोटीज, आई डोंट नो मैसेज में वो टॉपिक लिखा था कि नहीं, बट मैंने तो शेयर किया था। आज का टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत का वर्णन। तो उसके बारे में हम लोग बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, वेरी लॉन्ग टॉपिक, लेकिन हम अगले 20 मिनट में जितना हो सके उतना संक्षिप्त में उसका चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो क्विक रिवीजन, आई एम ओपनिंग माय व्हाइट बोर्ड। पिछले सत्र से किसी को कुछ याद है? हमने वैष्णव अपराध के बारे में 6 बातें चर्चा की थी। तो क्या कोई बोल सकता है हमने क्या क्या डिस्कस किया था इन समरी? प्लीज, जो भी आपको याद है। वी हैव गिवन वन एक्रोनिम, एक हमने शॉर्ट फॉर्म बताया था, समरी। जो प्रश्न निंदा नहीं करना चाहिए, प्रश्नों का निंदा करना चाहिए। यहाँ भी अगर ऐसा है तो मासिक सबसे पहले हमने बताया था जे का लॉन्ग फॉर्म बताइए। ऑनलाइन ऑफलाइन टाइप कर सकते चैट में। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, आध्यात्मिक जगत क्या है उसको समझ पाना असंभव है। व्हाट इज जे? नॉट जॉय, नो जॉय। भक्तों को देख के कोई आनंद नहीं होता है। तो उसके लिए माता जी ने दुर्योधन धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया था। जब उन्होंने पांडवों को देखा, उनको जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई, बिकॉज ऑफ एनवी, बिकॉज ऑफ एनवी। माता जी लिख रहे हैं जॉय, नॉट फीलिंग जॉय अपॉन सीइंग वैष्णव, करेक्ट, यस। तो इस तरह से ओ फॉर ओबेसेंसेस। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, जब भागवतम क्लास चल रहा होता है, तो जो ऑडियंस सुन के बैठ के सुन रहे हैं, वो स्पीकर को गार्लैंड ऑफर करना भूल जाते हैं। सो ये भी अपराध में आता है। हम भगवान के प्रतिनिधि का सम्मान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम लोग ऑफर करते हैं गार्लैंड्स, बट इन सम प्लेसेस मैंने देखा है, क्योंकि सब नवसिखिया लोग हैं, दे आर ऑल न्यू फाइट्स, तो उनको समझता नहीं है कि जो प्रचारक है उसका कैसे सम्मान करना चाहिए। तो वी शुड कम बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, एंड व्हेन द स्पीकर, जब उनका जय राधा माधव हो गया, कीर्तन हो गया, तो उनको गार्लैंड और जल ऑफर करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल अगर उनको कभी पीने के लिए पानी लगे, और हार, सब जगह देखा है कि क्लास में पार्टी और होता है। यस। तो अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो लूप होल इन अवर वैष्णव प्रैक्टिसेस। तो इतना तो हमें करना चाहिए। और कई कई मंदिरों में उनके सामने घड़ी भी रखी रहती है, ताकि वो समय के बहाव में बह ना जाए, उनको दिखता रहे कि अभी समय हो गया है क्लास खत्म करने का। ठीक है, ओबेसेंसेस, सामने yes. So like this we can go deep in our Vaishnava practices. K for killing a Vaishnava, तो इसका मैंने एग्जांपल दिया था वृत्रासुर का। ओके, माता जी टाइपिंग, वेरी गुड। E फॉर एनवी, एनवी के लिए हमने एनवी, ईर्षा भाव, गोपाल चपल का एग्जांपल दिया था, गोपाल चपल और श्रीवास ठाकुर, ये इसमें आपको मिलेगा चैतन्य चरितामृत में। बी फॉर ब्लास्फेमिंग, ब्लास्फेमिंग के लिए हमने दक्ष का एग्जाम्पल दिया था। दक्ष ने पहले शिव जी को ब्लास्फेम किया, सती को ब्लास्फेम किया, और यहाँ तक कि नारद मुनि को भी उन्होंने बहुत गालियां दी, क्योंकि उन्होंने उनके बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया था, है कि नहीं? तो ऐसा जो इस्कॉन के प्रचारक होते हैं, उनको भी कई सारी गालियां खानी पड़ती है भक्तों के पेरेंट्स से, बिकॉज दे बिकम ब्रह्मचारी और सन्यासीज। एंड ए फॉर गेटिंग एंग्री ऑन वैष्णव। तो जैसे श्रृंगी का एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम चर्चा नहीं की थी। श्रृंगी परीक्षित पे बहुत कुपित हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके उनके जो पिता थे शमीक ऋषि, उनके ऊपर एक मरा हुआ सर्प डाल दिया था। और हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था दुर्वासा और अम्बरीश का। दुर्वासा बिकेम एंग्री फॉर सच अ स्मॉल थिंग, इतनी छोटी सी बात, चरणामृत ले लिया, उसके लिए वो इतना कुपित हो गए, उनको मारने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। सोचिए, प्रहलाद और उनके पिताजी, प्रहलाद भक्त थे, हिरण्यकश्यप असुर थे। जब प्रहलाद उनको कहते हैं कि आप वृंदावन जाइए और भक्तों का आश्रय लीजिए, तो वो उन पे बहुत कुपित होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, और उनको हर प्रकार से मारने का प्रयास करते हैं। और डी फॉर डिवोटी, डी फॉर डिवोटी, तो जो बैड, इसको याद रखिए, ये हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का फाउंडेशन है। अगर हम 6 अपराध कर रहे हैं, तो भक्ति में आगे बढ़ पाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, आज के टॉपिक में हम लोग अभी प्रवेश करेंगे।
तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मैं सब कुछ व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। डिफरेंस इन मटेरियल स्लैश स्पिरिचुअल। जूम मीटिंग आईडी आहे, जूम मीटिंग आईडी, व्हाट्सएप ओपन करा, ऐप डाउनलोड करा। डिफरेंस इन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पहले हम लोग आज, मुझे पता नहीं कितना समय बाकी है, हम लोग आज के सत्र में भौतिक जगत के जो अलग अलग कैटेगरीज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर समय रहा तो गोलोक वृंदावन तक मैंने अपना टॉपिक प्रिपेयर किया हूँ, तो वो हम लोग आज उसका चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है, ओके, लेट मी शो वन श्लोका फ्रॉम ब्रह्म संहिता। वो दिखा के मैं क्लास प्रारंभ करूंगा क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। तो इंस्टेड ऑफ आई टेलिंग एनीथिंग, लेट मी कोट फ्रॉम ब्रह्मा जी। तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्म संहिता में सब कुछ दिया है। तो मैं जो कुछ आज मैंने प्रिपेयर किया हूँ वो ब्रह्म संहिता और इस्कॉन का, जो हमारा इस्कॉन मायापुर का मंदिर है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, वहां पर भी जब हम जाएंगे मायापुर यात्रा में तो आप वहां पे देख सकते हो कि जो पूरा प्लेनेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार से दिखाया गया है। और 5th कैंटो में भी आप पढ़ेंगे अबाउट क्रिएशन, कि ब्रह्मांड की रचना कैसे होती है, वो आपको पंचम स्कंद में भी देखने मिलेगा। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये ब्रह्म संहिता का जो बिगिनिंग है, यही से हम लोग उसका प्रारंभ करते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंभव सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये तो हम रोज गाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान का धाम कैसा है। भगवान का धाम और भौतिक धाम में अगर आप अंतर देखोगे तो हमें लगेगा कि हम कहाँ आ गए। तो ये भगवान का धाम है। तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है, और बहुत सारे श्लोक है जो हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। तो जो आज का श्लोक है, और एक श्लोक पढ़ेंगे। आनंद चिन्मय रसा ताभिरये इव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ये भगवान श्री कृष्ण के या भगवान नारायण के फर्स्ट क्रिएशन अगर आप देखो तो उत्पत्ति में सबसे पहला नाम किनका आता है? ब्रह्मा जी का आता है। ही स्वयंभू, वो डायरेक्ट कृष्ण के या नारायण की नेवल, उनका जो नाभि है उससे उनका प्रकट होता है। उनकी माता कोई नहीं है, डायरेक्ट पिता है। तो वो भगवान स्वयं उनको प्रकट करते हैं क्रिएशन करने के लिए। तो ये सब श्लोक वो खुद बोल रहे हैं भगवान के बारे में कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सबसे आदि पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। देखिए, अभी आज का श्लोक पढ़ेंगे। तो ये इससे अभी हम जहां पर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं से गोविंद के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस प्रकार से रचना की है सृष्टि की। तो बताते हैं सबसे निचला जगत कौन सा है? देवी धाम, मंडेन वर्ल्ड या मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ हम लोग निवास करते हैं। उसके ऊपर में है महेश धाम, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म प्रकाश। उसके ऊपर में हरिधा धाम, वैकुंठ जगत, जहाँ पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार, नरसिम्हा, वराह, वामना, इनके अपने अपने लोक है। और जो जिनसे आसक्त है वो उस धाम को प्रवेश करता है। और उसके ऊपर प्रारंभ होता है गोलोक धाम। उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। विल सी आज हम लोग कितना कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखिए। तो ये 44 है। अभी देवी धाम मटेरियल वर्ल्ड के बारे में देखिए ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा
इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें दुर्गा के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, नाउ ओके, विल रीड रिसाइट वन मोर वर्स एंड देन विल मेक द नोट्स। तो इसमें दुर्गा के बारे में बताया गया है कि दुर्गा देवी जो है वो भौतिक जगत की सुप्रिटेंडेंट है। सुप्रिटेंडेंट अर्थात इंचार्ज। तो भौतिक जगत की तुलना कारागृह से की गई है। 75% ऑफ द क्रिएशन इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड 25% इज भौतिक जगत जहां हम लोग निवास करते हैं। और इसमें भी नीचे में 6 जो लोअर रीजन्स है, ऊपर में हायर रीजन्स है। तो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक आप कहीं पे भी चले जाइए, दुर्गा देवी इज द इंचार्ज। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो माया को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हमें भक्ति करनी चाहिए, वो आगे आएगा। सो द कंक्लूजन ऑफ द होल डिस्कशन इज बिकम सिंसियर एंड सीरियस, जैसे कल गुरुजी बता रहे थे क्लास में, इन अवर कृष्णा प्रैक्टिसेस। तो बताते हैं कि माया देवी जो है वो भगवान की शैडो है। शी इज अ रिजेम्बलेंस, महामाया जिसको हम कहते हैं, योग माया, महामाया। और वो सभी उसको दुर्गा के नाम से पूजा करते हैं। और वो क्या करती है? भौतिक जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखास, उसका क्रिएशन करती है, उसका मेंटेनेंस भी देखती है, डिस्ट्रक्शन भी देखती है, उसके द्वारा ही सब कुछ होता है। और ऐसी दुर्गा कहाँ से आती है? ये दुर्गा जो है वो गोविंद के निर्देशन में कार्य करती है। आई वर्शिप लॉर्ड गोविंदा विथ हुज विल दुर्गा कंडक्ट्स हरसेल्फ। भगवत गीता में श्लोक आता है, आप लोग सब जानते होंगे, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरतिते। मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया है। दिस दुर्गा इज माय एक्सटर्नल एनर्जी। और जो मुझे सरेंडर हो जाएगा वो इस दुर्गा रूपी भवसागर को, दुर्ग मतलब जेल, दुर्गा इंचार्ज ऑफ द दिल, उसको आसानी से पार कर सकता है। तो ऐसा बताते हैं। सम चैट हैज कम। योग माया, योग माया इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जब वही योग माया भौतिक जगत में कार्य करती है, शी इज कॉल्ड महामाया। तो ये एक और श्लोक देखिए, पारावतान भृतसार चक्रवाक, ओके सॉरी सॉरी, ये तो भागवतम में आ गए हम लोग। ओके ठीक है, अभी इसके आगे जो 2 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे भागवतम से, उसमें वैकुंठ जगत का डिस्क्रिप्शन है। तो पहले वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ओके, विल मेक सम नोट्स नाउ। न्यू शेयर, यस। तो टेक्स्ट, तो देखिए, देर आर 4 कैटेगरीज जो हमने देखा। ब्रह्म संहिता BS 5.43, ये आप लोग देख लेना, इसके ऊपर बहुत सारे आपको लेक्चर्स नोट्स मिल जाएंगे। तो देर आर 4 कैटेगरीज जिसके बारे में हम लोग बहुत ऊपर ऊपर से चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट इज दैवी धाम। अब वो देखिए गोलोक चार्ट जो अपने BYC टेम्पल हॉल में है, वहां पे भी देख सकते हैं दैवी धाम। दैवी धाम अर्थात दुर्गास अबॉर्ड। उसके बाद महेश धाम, ये ब्रह्म ज्योति है, जो ज्ञानी योगी, आई मीन ज्ञानियों का जनरली उनका डेस्टिनेशन ब्रह्म ज्योति है। महेश अबॉर्ड, तो वहां पर लॉर्ड शिवा इज एक्टिव, महेशाज अबॉर्ड। फिर उसके बाद में है हरिधाम। हरिधाम योगियों का, अगर उन्होंने अपना जो स्वरूप है, जो भगवान की सेवा करना है, वो समझ लिया है, तो वो वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं, योगी जन। हरिधाम। वय, वय अर्थात नो, कुंठ मतलब प्रॉब्लम्स। वैकुंठ अर्थात जहां पर किसी प्रकार की समस्याएं, झंझट, तकलीफें, प्रॉब्लम्स नहीं है, नो एंजाइटी, दैट इज वैकुंठ, हरिधाम। विष्णु, विष्णु लोक। और फिर गोलोक, कृष्ण धाम, कृष्ण धाम, गोलोक। आज का टॉपिक हमारा गोलोक वृंदावन है, लेकिन समय कम है, और ये उसके पहले, वहां तक पहुंचने से पहले जो अलग अलग लेवल्स है, ये बताना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट उस पर जंप नहीं कर रहा हूँ, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो लेट मी शो यू द गोलोका चार्ट ऑल्सो, वो देख के आपको अच्छा लगेगा। मैंने कल थोड़ा स्टडी किया था उसका, तो मैं अपने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ अभी। गिव मी 1 मिनट। PDF। तो 2 चार्ट है, एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। हिंदी वाला इतना क्लियरली आपको दिखेगा नहीं, तो आई विल शो इन इंग्लिश। यस, स्टॉप शेयरिंग, लेट मी शेयर वंस अगेन। यस, देखिए आप लोग शायद देख पा रहे होंगे। कैन यू सी माई स्क्रीन? मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं?
तो ये हिंदी वाला जल्दी मिलता नहीं है, तो ढूंढने के बाद मिल गया। तो इसके जो पिक्सल्स है वो इतने क्लियर नहीं है। तो अभी हम लोग कहाँ पर है? वी आर डिस्कसिंग अबाउट महेश और देवी धाम। तो ये देखिए, इसमें जितने भी, ओके लेट मी शो इन इंग्लिश। इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो ये इंग्लिश में देखिए कितना क्लियर है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। सबसे लोएस्ट अबॉर्ड इज पाताल। और पाताल के ऊपर अगर आप जाओगे, हमारा भूलोक है, अर्थली प्लैनेट, द मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम। और उसके ऊपर में क्या है? भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक। तो ये भौतिक जगत है, यहाँ पर दुर्गा देवी कार्य करती है। तो ये सब इसमें लिखा गया है। ये जो भी बनाया है, देखिए साइड में क्या लिखा है, ब्रह्म संहिता वर्ष नंबर 26। सब कुछ ब्रह्म ब्रह्म संहिता में दिया गया है। और इसको संभाल कौन रहा है? भगवान शेष, संकर्षण, वो इस धरती को संभाल रहे हैं। तो उसके ऊपर में जो पूरा हमारा भौतिक जगत है, पूरा जो क्रिएशन है, उसका जो आधार कौन है? शेष जी। इसलिए आप देखेंगे जब भी मंदिरों में भगवान की भूमि पूजन किया जाता है मंदिर स्थापना के लिए, तो हम लोग सबसे नीचे में क्या डालते हैं? अनंत शेष, उनकी विग्रह डालते हैं, या कुर्मा की विग्रह डालते हैं। क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो कुर्मा देव थे, उन्होंने पूरे मंदार पर्वत को संभाला था। तो कुर्मा जी की विग्रह डालते हैं, कुर्मा देव के। नहीं तो फिर शेष जी की विग्रह डालते हैं, अनंत शेष। वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अभी हम आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्म ज्योति आएगा। तो ब्रह्म ज्योति, इसके जो इंचार्ज है सदाशिव। तो ये जितने भी जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्मवादी, तो वो दे बिकम लाइटिंग पार्टिकल्स इन ब्रह्म ज्योति। तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें काफी क्लियरली दिखाया है। और अगर हमारा और प्रगति हो गया है, लेकिन ब्रह्म ज्योति में प्रॉब्लम क्या है? ब्रह्म में लीन होने के बाद जब व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए बचता नहीं है, तो फिर से वो वापस भौतिक जगत में आता है। क्योंकि वो सोल बाय नेचर इज एक्टिव। तो अगर आप उसको कुछ कार्य नहीं दोगे, मीन्स सोल कैनॉट बी इनर्ट फॉर फॉर मोमेंट ऑल्सो। ऐसा ऐसा हम लोग क्लास में सुनते हैं कि सोल हमेशा, आत्मा जो है वो चिन्मय रहता है। तो उसके लिए कार्य नहीं करना असंभव है। तो इसलिए उसे एंगेजमेंट, ही नीड्स समथिंग टू डू, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज। तो जब उसे वो एंगेजमेंट ब्रह्म ज्योति में नहीं मिलता है, तो क्या होता है? फिर से नीचे आता है। अगेन ही विल कम एंड परफॉर्म ऑस्टेरिटीज, और उसका चक्र शुरू रहता है। तो यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखो तो ज्ञान योगीज अटेंड दिस। जो ज्ञानीज है, ज्ञान योगी जो होता है, वो यहाँ पे जाता है। अगर अष्टांग योगी है और वो अपने योग में पारंगत हो गया है, देन ही कैन कम टू वैकुंठ जगत। ये देखिए वैकुंठ लोक छोटा सा दिखा है, वैकुंठ लोक भी बहुत बड़ा है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज प्लैनेट। कोई कुछ बोल रहा है, कैन यू प्लीज शेयर दिस चार्ट व्हाट्सएप एज वेल? यस डेफिनेटली, आई विल शेयर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन आफ्टर दिस क्लास। सब कुछ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या दिखा रहे हैं। तो वैकुंठ जगत में लक्ष्मी नारायण ये सुप्रीम है। दे आर द सुप्रिटेंडेंट, आई मीन दे आर द सुप्रीम अथॉरिटी इन वैकुंठ जगत। और वहीं पे आपको जय विजय मिलेंगे, नंद सुनंद मिलेंगे। और यहीं पर वो लीला हुई थी, आप लोगों ने सुना होगा चार कुमारों के बारे में, जो एक लीला आती है ना, जब उन्होंने वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं मिला, सो दे बिकेम वेरी अपसेट एंड दे कर्स जय विजय कि तुम हमें रोक रहे हो, जाओ तुम असुर बन जाओ। सो फॉर 3 लाइफ्स चार कुमारों ने श्राप दिया था, आप जाके असुर बन जाइए। वो बहुत लंबा कहानी है, भागवतम में दिया है। इट्स देयर इन भागवतम। दंडवत प्रभु जी। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। तो लेट मी शो 1 or 2 मोर वर्सेस। क्योंकि सिर्फ फिलोसफी चर्चा करने से नहीं होगा, हमें जो उसके पीछे में जो तथ्य है वो समझना बहुत आवश्यक है। न्यू शेयर, तो आई एम शेयरिंग 2 वर्सेस फ्रॉम भागवतम। तो देखिए, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। तो ये भागवतम का श्लोक है। पारावतान भृत सारस चक्रवाक दात्युह हंस शुकति तितिर भारिणम यह कोलाहलो विरमते चिरमात्र मुचै भृंगाधिपे हरिकथाम इव गायमाने। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब बम्बल बी आता है और भगवान का गुणगान करता है, तो उससे सुंदर जितने भी अधिक जो पक्षियां होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पिजन, कुकू, क्रेन, चक्रवाक, हंस, पैरेट, पैट्रिज। पैट्रिज का हिंदी में क्या लिखा है, तो संस्कृत में क्या नाम दिया है? पैट्रिज, तितरी। तो इस प्रकार से जितने भी होते हैं सब चुप हो जाते हैं
व्हाई? दे वांट टू हियर द ग्लोरीज फ्रॉम द माउथ ऑफ बम्बल बीज। तो इसका ये बताने का तात्पर्य क्या है? देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन वैकुंठ जगत। वैकुंठ जगत में कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या का भाव, मत्सरता नहीं है। सब चुप हो जाते हैं एंड दे हियर फ्रॉम बम्बल बी, क्योंकि उनको भगवान का गुणगान करना है, तो इसलिए वो भगवान को बहुत प्रिय है। सच ट्रांसेंडेंटल बर्ड स्टॉप देयर ओन सिंगिंग सिंपली टू हियर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो वो अपना गाना बजाना बंद करके बम्बल बी से भगवान का गुणगान सुनते हैं। देर इज नो कॉम्पिटिशन, अरे मैं तुमसे अच्छा गाता हूँ, मुझे गाने का मौका मिलना चाहिए, तुम क्या गाओगी, ऐसा नहीं है। तो ये आध्यात्मिक जगत है। नो एनवी, विदाउट एनी एनवी। नेक्स्ट लोग देखिए, ये तुलसी महारानी के ऊपर है, वेरी इंपॉर्टेंट। मंदार कुंद कुरबोत पल चंपकार्णा पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिंस्तप सुमनसो बहुमानयन्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुलसी महारानी के बारे में है। जितने भी अलग अलग प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स है, मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाग, केशर, बकुल, लिली, पारिजात, इनका फ्रेग्रेंस आप देखोगे तो कितना मनमोहक होता है। वो सब भी तुलसी महारानी को दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी कृष्ण को अति प्रिय है। कृष्ण को तुलसी महारानी सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए जितने भी अलग अलग प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स है, ब्यूटीफुल प्लांट्स है, वो सब तुलसी देवी को प्रणाम करते हैं। तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। They are conscious of the austerities performed by Tulsi. For Tulsi is given special preference by Lord, who garlands himself with Tulsi leaves. अगर आप बालाजी मंदिर में देखोगे तो बालाजी मंदिर में मैं आई वॉज इन एनवीसीसी ऑन संडे, तो मैंने देखा, हमेशा देखता हूँ, भगवान बालाजी का जो पूरा गार्लैंड है, इतना बड़ा गार्लैंड तुलसी से बनता है। वो आप कहीं पे भी जाइए दक्षिण भारत में, वहां भगवान को तुलसी माला पहनाई जाती है। तुलसी इज वेरी डियर टू कृष्ण। तो अगर आप तुलसी से कुछ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय है, वो हमारी इच्छा बहुत शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करती है। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं इन 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 परपोर्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ वाटरिंग तुलसी प्लांट? लेट्स वाटर सम एग प्लांट। तो देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप अगर एक प्लांट जो होता है ब्रिंजल, अगर आप उसको पानी दोगे आपको कुछ फल फूल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप तुलसी प्लांट को पानी दोगे तो क्या होगा? आपको भक्ति मिलेगी। You will get devotion service to Krishna. So that is very important. Tulsi is most important. In the Vaikuntha world, entered by 4 Kumaras, even the birds and flowers are conscious of service of Tulsi to the Lord. वो भी जानते हैं कि तुलसी महारानी सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये वैकुंठ जगत का वर्णन है। और इसके आगे अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, लेकिन समय हो गया है, तो मैं एक ब्रीफ समरी बता के यहीं पे विराम दूंगा। वैकुंठ जगत जब हम पार कर लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ये योगियों का स्थान है वैकुंठ जगत। जो भक्ति में जिनको समझ गया है कि भगवान लक्ष्मी नारायण हमारे स्वामी हैं, दे विल एंटर वैकुंठ जगत। अभी वैकुंठ जगत के बाद भी आप डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, उसमें भी कई सारे लेवल्स है। सो आई एम जस्ट मेंशनिंग नेम्स, आप लोग इसको खुद पढ़ लीजिएगा। आई विल शेयर द नोट्स आफ्टरवर्ड्स। जब आप वैकुंठ जगत पार करते हो ना, अभी हमको जाना कहाँ है? गोलोक वृंदावन। सबसे पहले आपको लगेगा अयोध्या धाम। जो भगवान राम के भक्त है वो साकेत धाम या अयोध्या धाम में प्रवेश करते हैं, वो वहां जाके सेवा करेंगे। अयोध्या धाम होने के बाद फिर हमें लगता है द्वारका धाम। द्वारका धाम में प्रवेश करेंगे। जो भगवान को जो जो पंढरपुर में विठल रुक्मिणी के भक्त है, वो लोग द्वारका में निवास करते हैं, ऐसा कहा गया है। द्वारका धाम होने के बाद फिर हमें लगता है जगन्नाथपुरी। लेट मी चेक इफ आई एम गोइंग करेक्ट। काफी सारे नोट्स बनाए बट टाइम इज नॉट देयर, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। यस, ओके, लेट मी शेयर दिस डायरेक्टली। समय कम है इसलिए कॉपी। देखिए, तो ये मैंने सब दिखा दिया एक साथ। अयोध्या, द्वारका, लेट मी रिमूव दिस। यस, तो आप देख पा रहे हो। आप पहले यू विल टेक दर्शन ऑफ अयोध्या धाम, देन द्वारका, देन जगन्नाथपुरी, देन मथुरा, देन नवद्वीप अर्थात मायापुर धाम, श्री मायापुर धाम की जय, देन गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन एंड राधा कुंड। राधा कुंड इज टॉप मोस्ट, उसके आगे कुछ नहीं है। सो दैट इज टॉप मोस्ट। तो ये हमें समझना है कि अभी हम कहाँ पर है। अभी हम देवी धाम में है। वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड
और देवी धाम से बाहर निकलना है तो क्या करना होगा? आई विल टेल वन श्लोका एंड आई विल स्टॉप फॉर टुडे। समय हो गया इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं एक गीता का श्लोक दिखा के आज यहीं पे विराम देता हूँ। और कृष्ण लोक के बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, उसके भी नोट्स बनाए थे बट समय नहीं है इसलिए आई एम नॉट गोइंग इन दैट। तो ये श्लोक देखिए, ये गीता का श्लोक है 18.65। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अगर आप भगवत धाम लौटना चाहते हैं तो मेरा भक्त बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए, मेरी पूजा कीजिए और मेरे वचनों का पालन कीजिए, तो आप मुझे लौट सकते हैं। और उसके बाद भगवान गीता का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है उसको बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप सभी अलग अलग प्रकार के कृत्रिम धर्मों का त्याग करके मेरी शरण लीजिए, नाम जप कीजिए, भागवत श्रवण कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, अर्चा विग्रहों की सेवा कीजिए और धाम वास, मथुरा वास, मायापुर वास, धाम यात्रा कीजिए और मुझे अपना सर्वेसर्वा मानिए और मैं आपके सभी पापों का नाश कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप इस बात का जरा भी टेंशन मत लीजिए, डू नॉट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिंस एंड आई विल एंड देन, और जीवन के अंत में आप मेरे पास आ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने काफी सारे पॉइंट्स बीच में स्किप कर दिए क्योंकि समय हो गया है। और लेट मी स्टॉप शेयरिंग।